नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना के बाद सदर मरमू का खिताब। प्रोफेसर हरगोपाल के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा से दस्तबरदारी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डीजीपी अंजनी कुमार को दी हिदायत। तेलंगाना में जनूबी कोरिया की यंग वन कंपनी 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। यंग वन कंपनी के यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना भवन में शहरी हुदूद के अरकान मुकन्नना और इंचार्जेस का इजलास। यादगार शहदान तेलंगाना तकरीब को कामयाब बनाने उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव की अपील। तेलंगाना में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के 100 दिन मुकम्मिल। वजीर सेहत की क़ियादत में केक काटकर मनाया जश्न। दीगर रियासती उज़रा की शिरकत। साबिक़ा इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान का इंतकाल। वज़ीर आला के सीआर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने किया पेश ख़िराज। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नक्श शहरी तरक्की अरविंद कुमार को मिला अवार्ड। लंदन में दिया गया तेलंगाना बाविकार ग्रीन एप्पल अवार्ड। जुनूब मगरिब मानसून 20 जून को तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लड़ाका जेट पायलटों में ज्यादा खवातीन को देखकर खुशी होती है। सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स एकेडमी डोंडीगल हैदराबाद में मुनक़िदा कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया और कैडेट्स से मुलाकात की। बादअज़ा अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कैडेट्स और इनके वालिदीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कैडेट्स को इन शख्सियात की खिदमात को याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। हमारी फिजाइया ने तुर्की के ज़लज़ले से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों से में काफी बेहतर काम किया है। हिंदुस्तानी फिजाइया ने भी कोरोना के दौरान काफी काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सिखोई जेट पर सफर करना एक बेहतरीन तजुर्बा था। 211वीं कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुकम्मल फौजी शान के साथ मुनक़्क़द की गई। अलावा अजी SU-30 और सारंग हेलीकॉप्टर का एरोबेटिक डिस्प्ले भी किया गया। तकरीबन 119 कैडेट्स ने इस तरबियत की तकमील की है। एयरफोर्स एकेडमी की तारीख में पहली मरतबा सदर जमहूरिया ने तरबियत की तकमील करने वालों की परेड का मुआयना किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फिजाइया के 8 ओहदेदारों, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साथ वियतनाम के तरबियत की तकमील करने वाले ओहदेदारों को विंग्स में दिए गए हैं। इस तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, एयर स्टाफ एयर मार्शल VR चौधरी, तेलंगाना के वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार ने शिरकत की। एयर मार्शल R राधीज, AVSM VM, एयर ऑफिसर इंचार्ज ट्रेनिंग कमांड, एयर मार्शल B चंद्रशेखर, AVSM Commandant Air Force Academy, members of the faculty and staff, cadets of parade, proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the combined graduation parade of Indian Air Force officer trainees. I congratulate all the trainees being commissioned into the different branches of the Indian Air Force. My special congratulations to all the award winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation strengthens relationship between our countries. I also congratulate the proud parents of the cadets. They have supported their sons and daughters in achieving this landmark in their career and life.
I also compliment the faculty and training staff of the academy and other institutions who have mentored the cadets. I appreciate the cadets on parade for their impressive turnout and flawless drill. It demonstrated your consistent training and hard work. Your career is challenging, rewarding, and highly honorable. You have to carry forward the great legacy of those who have served in the IAF before you. The great role played by the brave warriors of the Indian Air Force in defending the country in हुकूमत ने शहरी हकूक़ के रहनुमा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के रिटायर्ड प्रोफेसर हरगोपाल और दीगर के खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमात खत्म करने का फैसला किया है। इस हद तक चीफ मिनिस्टर KCR ने DGP अंजनी कुमार को इनके खिलाफ UAPS केस वापस लेने के अहकाम जारी किए हैं। प्रोफेसर हरगोपाल के साथ 152 कारकुनों और दानिशवरों के खिलाफ 19 अगस्त 2022 को मुलुगु जिले के टाटवाई पुलिस स्टेशन में गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UPA, असला एक्ट और तादीरात हिंद की 10 दफा के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुलजिमीन में प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर G लक्ष्मण, मुंबई हाई कोर्ट के जज सुरेश, प्रोफेसर पद्मजा शाह, हाई कोर्ट के सीनियर वकील रघुनाथ C प्रभाकर और दीगर शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में शहरी हुदूद के अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, सदुरनशीन कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ असम्बली हलकों के इंचार्जेस का इजलास तलब किया। दरअसल ये इजलास हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारिया तेलंगाना तासी तकारीब का इख्तितामी रोज 22 जून को वज़ीर आला KCR के हाथों सेक्रेटेरिएट के दामन में यादगार शहीदान तेलंगाना की इफ्तिताही तकरीब को कामयाब बनाने के ज़िम्न में मुनाक़द किया गया था। इस तकरीब में शिरकत के लिए पार्टी उजरा, अरकान असम्बली और इंचार्जेस की क़ियादत में एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की जाएगी, जो शहर के मुख्तलिफ हलकों से निकलकर सेक्रेटेरिएट के दामन में यादगार शहीदान तेलंगाना की नक़ब कुशाई तकरीब में तब्दील हो जाएगी, जहां वज़ीर आला KCR शाम 5 बजे इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत की जानिब से वार्ड दफातर के क़याम को मुनफरिद इक़दाम करार दिया और कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही और तरक्याती इक़दामात की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। इस मौके पर अरकान असम्बली गोपीनाथ के वेंकटेश, मेयर विजयलक्ष्मी गदवाल, डिप्टी मेयर श्रीलता, हल्के असम्बली मलकपेट के BRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, सिकंदराबाद इंचार्ज साई किरण यादव, इनायत अली बाखरी, आनंद गौड़, लायक अली, जनरल सेक्रेटरी मलकपेट डिवीजन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने जिले वरंगल में जनूबी कोरिया की यंग वन कंपनी के एरोटॉप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट का काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में संग बुनियाद रखा। वज़ीर दयाकर राव, MLA श्रीधर्मा रेड्डी और कलेक्टर ने प्रोग्राम में शिरकत की। क़ब्ले अर्ज़ी वज़ीर के तारक रामाराव और यंग वन कंपनी के नुमाइंदों का हैदराबाद से जिले वरंगल बजरिए हेलीकॉप्टर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में यंग वन कंपनी की 298 एकड़ जमीन अलर्ट की है। जनूबी कोरिया की यंग वन कंपनी पहले ही ऐलान किया है कि वो अपनी पार्चा जात की सनत में 11,700 अफराद को रियासत रास्त रोजगार फराहम करेगी। हुक्काम को तवक्को है कि मजीद 11,700 अफराद को बिलावस्ता तौर पर मुलाजिमत हासिल होगी। ये कंपनी टेक्सटाइल पार्क में 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। बादअज़ा वज़ीर तारक रामाराव ने वरंगल मशरिक़ी हल्के में MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने आजम जाही मिल्स ग्राउंड में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। KTR ने 12.60 करोड़ रुपए की लागत से देसाई पेट में 200 डबल बेडरूम मकानात और वरंगल में 135 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्मार्ट सड़कों का इफ्तिताह किया। మన ప్రాంతంలో
నల్ల బంగారం మన ప్రాంతంలో ఉన్నదని మనందరికీ తెలుసు, సింగరేణి బొగ్గు. కానీ తెల్ల బంగారం కూడా మన దగ్గర ఉన్నదే అత్యుత్తమమైనది అనేది మాకు నిజంగా కూడా మొన్నటిదాకా తెలియదు. మన ప్రాంతంలో పండే పత్తి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండే పత్తి బెస్ట్ క్వాలిటీ పత్తి మొత్తం భారతదేశంలో అనే మాట మాకు స్వయంగా సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన పెద్దలు వచ్చి నాకు, జయేష్ రంజన్ గారికి, మా డిపార్ట్మెంట్కు బుద్ధప్రకాష్ గారికి చెప్తే మేము పోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినాం, సార్ మన రాష్ట్రంలో పండే పత్తి భారతదేశంలోనే అత్యున్నతమైన అతి నాణ్యత కలిగిన పత్తి అని చెప్పి చెప్తుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే అన్నారు. అందుకే ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో ఒకనాడు అజంజాహి మిల్లు ఉండేది, కొడకండ్లలో ఇంకా మన సిరిసిల్లలో, పోచంపల్లిలో ఇంతమంది నేతన్నలు ఉన్నారంటే దానికి కారణం అత్యుత్తమమైన పత్తి ఉండడమే కాదు, నైపుణ్యం కలిగిన మన నేతన్నలు కూడా ఇక్కడ ఉండడమే దానికి ప్రధానమైన కారణం. అందుకే అప్పుడే మిల్లులుండే, మళ్ళీ వరంగల్కు ఆ పూర్వ వైభవం రావాలే అని చెప్పి పట్టుబట్టి మళ్ళీ వరంగల్లోనే కాకతీయుల పేరు మీద కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కును ఏర్పాటు చేసిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. 2017లో ఇక్కడనే ఆనాడు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. చాలామందికి చాలా అనుమానాలు ఉండే, పార్కు పెడతాం వరంగల్ అన్నప్పుడు చాలా డౌట్లు ఉండే. కానీ నిజంగా ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు చెప్పాలా, అది మీ శాసనసభ్యుడు చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాడో మా ఎండి గారితో కలిసి. ఆయన, మా ఎండి గారు, ఇక్కడ స్థానిక కలెక్టర్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత, భూముల ధరలు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏ రైతుకైనా, ఏ భూమి యజమానికైనా తన 1 ఎకరం పొలం ఇవ్వాలంటే కూడా బాధ అవుతుంది, తప్పు కాదు అది. अंधेपन से पाक तेलंगाना के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में आज 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर उजरा ने रियासती सेक्रेटेरिएट में केक काटा और जश्न मनाया। इस मौके पर रियासती उजरा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, विमला प्रशांत रेड्डी, जी कमलाकर, जगदीश रेड्डी, हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम ताहाल 24 अजला में मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस जज्बे के साथ बकाया 9 अजला में भी इसकी तकमील की जानी चाहिए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के साबिका इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी व खतीब मस्जिद प्रिंस शामित जा सदर नशीन कुल हिंद मजलिस फैजान मुस्तफ़ा का इंतकाल हफ्ते की सुबह कल्ब पर हमले के बायस हो गया है। उन्होंने तकरीबन 50 बरसों तक मक्का मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में ही अदा की गई और तदफीन नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में अमल में आई। इंतकाल इत्तला के साथ ही शहर के सरबराह शख्सियात ने टोली चौकी में वाक़े मरहूम के मकान पहुंचकर इनके गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम व मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला के सिया ने जायदस 50 साल से तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना की जानिब से की गई काविशों, मरहूम स्कॉलर इस्लामी के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। वज़ीर आला ने मरहूम के हक में दुआया कलमात का इजहार करते हुए इनके लौहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी व खतीब मस्जिद प्रिंस शामित जा व सदरनशीन कुल हिंद मजलिस फैजान मुस्तफ़ा के इंतकाल की इत्तला के साथ ही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना मरहूम के क़यामगाह वाक़े टोली चौकी पहुंचकर मैयत का दीदार किया और मौलाना मरहूम के गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर फातिहा ख्वानी भी की गई। बादजा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी की दीनी मिली खिदमात को खराज पेश किया और कहा कि मौलाना मरहूम ने तेलंगाना तहरीक के वक्त भी रियासत की तश्कील के लिए दुआ करते हुए अपनी आखिरी सांस तक भी उन्होंने हर तरह से अपनी मिशन को जारी रखा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन रहीमुल्लाह खान नियाजी, ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। आज बड़ी अफसोस की बात है
क्योंकि एक हमारे बुजुर्ग शख्सियत जिसका हर कोई एहतराम करता था, जो बरसों से मक्का मस्जिद की इमामत करते आ रहे थे, जनाब उस्मान नक्शबंदी साहब, जो मौलाना बहुत काबिल इंसान थे, हाफिज थे, और उनकी खिदमत हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने हमेशा हमारे सीएम साहब के लिए दुआ करते रहते थे और तेलंगाना तहरीक में भी उन्होंने हमेशा हमारे लिए सरपरस्ती की, दुआ की। अल्लाह ताला से कि इस मुश्किलात से हमें आसानी से तेलंगाना दिला दे। आज उनके इंतकाल पर बहुत हम सदमे का इजहार करते हैं और वो बड़े ऐसे शख्सियत थे कि हर एक को प्यार से मिलते थे और प्यार बांटते थे। और इतनी बड़ी मुद्दत तक, एकदम 53 साल तक मक्का मस्जिद की इमामत करना बहुत बड़ी बात है, आधी सदी की बात है। आप उसके बाद प्रिंस शाह अहमद शाह की मस्जिद में इमामत कर रहे थे। और ऐसे नेक लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो लोगों की खिदमत हमेशा करते थे। आधी सदी तक मक्का मस्जिद की इमामत करना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग यहाँ उनके इंतकाल पर यहाँ पहुँचा देने के लिए आए उनके अफराद खानदान को, हमारे नियाजी भाई और बदर भाई। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अरविंद कुमार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्की ने बाविखार ग्रीन एपल अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड गुज़िश्ता रोज लंदन में बाविखार अवार्ड तकरीब मुनक़्क़द की गई थी। तेलंगाना में लंदन के गैर मुनाफा बख्श इदारा दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन से बैनुल-अक़वामी खूबसूरत इमारतों के लिए 5 ग्रीन एपल अवार्ड हासिल किए। इमारतों की डिजाइन और इनकी बहाली के लिए तेलंगाना के कारनामों को तस्लीम करते हुए ये अवार्ड यादगिरगुट्टा मंदिर, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल और मजमजई मार्केट को हासिल हुए। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज सीओ वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि 342 मुस्लिम तलाक याफ्ता खवातीन के मेरिट्स अलाउंस के तहत अक्टूबर 2022 तक मार्च 2023 के लिए 34,14,400 रुपये की रकम जारी की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्सेस एक्ट 1986 के मुताबिक ग्रांट इन इमदादी फंड्स जारी किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पेंडिंग अमाउंट्स थे डाइवर्स वुमेन्स के, खासकर जो बेवाएं थे, उनके माने 34,14,400 माने 34,14,400 रुपये आज रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और ख़ासकर इसके अंदर जितना भी हो सके जो पेंडिंग इश्यूज है जल्द से जल्द और ख़त्म करने के लिए हम हरीश राव साहब से भी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेमेंट्स भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसके रिलीज़ हो जाएगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हल्के असम्बली कुकटपल्ली के इलाके बालानगर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी के हमरा से दिलकश नगर और जेपी नगर में 1 करोड़ 24 लाख की लागत से सीसी रोड्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सैयद मोइनुद्दीन और सैयद जमील ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। दिलखुश नगर में हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब माधवराम कृष्णा राव साहब कुकटपल्ली एमएलए साहब और कॉर्पोरेटर बालनगर डिवीज़न रविंदर रेड्डी साहब और डिपार्टमेंट के जीएचएम डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट के तमाम जो ऑफिसर से आज दिलखुश नगर को आए। आज दिलखुश नगर में कई साल से जो रोडों का काम पेंडिंग था वो रोडों का काम कंप्लीट हो गया। दिलखुश नगर में आज इसके बाद से दूसरा कोई भी रोडों का काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कृष्णा राव साहब का और हमारे आंवला रविंदर रेड्डी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि तमाम जो इतने सालों से जो रोड की तकलीफ थी वो रोड का काम कंप्लीट करे। और इससे भी बड़ा काम ये था रुकन असम्बली आश्वाराव पेट एम नागेश्वर राव ने भदाद्री कोत्तागुड़ियम जिले के दमापेट मंडल का दौरा करके दमापेट मंडल में नई तश्कील पाने वाली पंचायतों के लिए महकमा पंचायत राज की जानिब से 1 करोड़ 60 लाख से
8 इमारतों और ITDA महकमा की जानिब से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 6 इमारतों का संग बुनियाद रखा। बादशाह रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने गांव वालों से बात की और इनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में ZPTC रुकन P वेंकटेश्वर राव, MPP S प्रसाद, नायब MP D मल्लिकार्जुन राव, मंडल BRS पार्टी सदर D राजेश्वर राव, सरपंचों, सब सरपंचों, कायदीन, खवातीन कायदीन, वार्ड मेंबरान, ओहदेदारों और मुकामी अवाम ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना के दर्जे फेरिस्त अक़वाम और कबाइल के तालीमी मियार में मजीद बेहतरी पैदा करने की शदीद जरूरत है। कबायली तबकात खवानगी में इजाफे के लिए हर शख्स को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। हसूल तालीम के जरिए ही कबायली तबकात हमाजहती तरक्की हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जिले कलेक्टर जंगांव H शिवा लिंगया ने आज जिले इंतजामिया की जानिब से जश्न तासीस तेलंगाना के जिमन में जिले जंगांव के पेद्दा टांडा में मुकामी अवाम की जानिब से मुनाक़द किए गए कबायली त्योहार तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कबायली तबकात को माशी इस्तेकाम हासिल करने के लिए तालीम हासिल करने और अपने आने वाली नस्लों के लिए मियारी तालीम का इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया। जिले कलेक्टर ने कबायली तबके को हमेशा सच का साथ देने और झूठ से इज्तनाब करने की पुरजोर तलकीन की। एडिशनल कलेक्टर प्रोफेसर देसाई और दूसरे ओहदेदार भी इस तकरीब में मौजूद थे। కాబట్టి గిరిజనులందరూ కూడా కష్టపడాలి, తప్పు చేయకూడదనే భావనలో ఉంటారు. తప్పు చేయరు, అబద్ధం చెప్పరు. కాబట్టి అట్లా కొన్ని చోట్లనేమో ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని చోట్ల అదేంది పూలాజీ బాబా అని కూడా కొలుస్తారు. నేను చూశాను ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అక్కడ పూలాజీ బాబా అని కొలుస్తారు. అక్కడ జగదాంబ అంటారు, ఇక్కడ ఏమంటారు దుర్గామాత అంటారు. అట్లా కొన్ని పేర్లతో ఇటు అమ్మవారిని శక్తి కావాలని కోరుకుంటూ అట్లానే సేవాలాల్ సంత్ సేవాలాల్ रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील पर मजलिसी के रुकनी काउंसलर्स अहमद अब्दुल अल्ताफ और नवीद रजा की जानिब से मुबैना हमले की कोशिश पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। बताया जाता है कि रुकनी असम्बली शकील आमिर के दौरे रंजनल के मौके पर यह वाकया पेश आया जब वो तेलंगाना की 10वीं तासी तकारीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जे तुकाराम ने जयशंकर भोपालापल्ली जिले मुस्तखर में पॉस्को एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का इफ्तिताह किया। हसास मुकदमात जैसे छोटे बच्चों पर मजालिम का तस्फिया इस अदालत में किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में अदालत के ओहदेदारों और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स दुनिया की सबसे बड़ी सोने और हीरो में से एक मेहदीपट्टनम शोरूम में अपने सिल्वर शो के ताज़ा तरीन एडिशन का आगाज करेगी, जिसमें मियारी चांदी के जेवरात को नुमाया किया गया है। ज्वेलरी ग्रुप में 5,000 रुपये के चांदी के जेवरात की खरीदारी पर 500 रुपये मालियत के स्टिकर लिंक चांदी के जेवरात मुफ्त में पेश करेगा। ये शो 17 से 25 जून 2023 तक चलेगा, जिसमें चांदी के जेवरात और आर्टिकल्स का वसई जखीरा मौजूद है। अपने अज़्म के एक हिस्से के तौर पर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपने सार्फिन को 10 वादे पेश करता है। इन वादों में से एक शफाफ कीमत का टैग शामिल है, जो दुरुस्त मैन्युफैक्चरिंग लागत की निशानदेही करता है। पत्थर का वजन, जेवरात का खालिस वजन और इनकी कीमत, जेवरात की ताहयात, मुफ्त देखभाल, पुराने सोने के जेवरात को दोबारा फरोख्त करने पर सोने की 100% कीमत पर तबादले के लिए 0 कटौती, 100% HUID मियार जो सोने की खालिसियत की तस्दीक करता है। IGI और GIA से तस्दीक शुदा हीरे आलमी मियार के 28 नक्काती मियार की जांच, जेवरात की वापसी की जमानत, मियार की जांच के लिए कैरेट तज्जिया कार जो जिंदगी भर की देखभाल और जिम्मेदाराना सौरंग को यकीनी बनाते हैं। जिले रंगारेड्डी के शादनगर हल्के के नंदीगामा मंडल मुस्तखर में पारतम्मा नामी ज़ईफ खातून और इसके 9 साला पोती भानुप्रिया का गला घोंटकर कत्ल करके घर से सोना लूट लेने के वाक़े में मुलविस मुलजिमीन को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी शमशाबाद नारायण रेड्डी ने नंदीगामा पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल मुस्तखर में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान जो पार्वतम्मा का मकान कुछ महीनों के लिए किराए पर लिया था और उन्होंने देखा कि पार्वतम्मा तनहा रहा करती है। इनकी 9 साला पोती भानुप्रिया जो अपनी दादी के साथ सो जाने के लिए आई थी, दोनों को मार डाला। डीसीपी नारायण रेड्डी ने नंदीगामा पुलिस स्टेशन के अमले को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने कत्ल के चंद घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। కిరాయికి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దయచేసి ఆధార్ కార్డ్స్ మీరు తీసుకోండి ఫస్ట్, ప్లస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వీళ్ళ అందరికీ కూడా ఫోన్ నెంబర్స్ మీరు తీసుకొని ఓనర్స్ ఎవరైతే మీరు పెట్టుకున్నట్టయితే మంచిది. ప్లస్ అటువంటి ఎవరో మీ దగ్గర కిరాయి కావాలని వచ్చినప్పుడు ఆ డేటా కూడా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు లోకల్ పోలీస్కి ఇచ్చినట్టయితే మేము కూడా ఈ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ డేటా కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. దాని ద్వారా మనకి క్రైమ్స్ ఇట్లాంటివి కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసేదానికి బాగుంటుంది. మీరు కూడా దీంతో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి నేను గ్రామస్తులను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వీళ్ళిద్దరు దివాకర్ కుమార్ సాహు అండ్ ఈ అంజలి అనే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాబట్టి వాళ్ళు తరచూ గొడవ పడుతూ ఉంటే అక్కడ అల్లరిగా ఉంటుంది, మీరు ఎందుకు గొడవ పడుతుందో అని చెప్పేసి తను వార్న్ చేయడం జరిగింది. తను ఒక్కడే చేశాడు, ఈమెకి ఏమి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई है। स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने वाली एक खातून का हैंडबैग एक नामालूम शख्स छीन कर ले गया, जिसमें 10 तोले सोना, 10 लाख रुपए मालियत के 2 हीरे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के मातकी कौमी शायरा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार वैन से टकरा गई। जराये के मुताबिक अनकापल्ली जिले के से ताल्लुक रखने वाला 9 अफराद मंदिर को दर्शन के लिए जा रहे थे कि कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये हादसा पेश आया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि वैन में सवार 3 मुसाफिरीन और कार में सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए राजा महेंद्रम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी लीडर के कोमरम रेड्डी हलाक हो गया है, जो हुजूराबाद मंडल के कनकुलाडे इलाके के सरपंच था। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में जिले करीमनगर के कुत्ता कोट्टू के करीब उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें सवार कर रहे थे सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि रेड्डी जो कार चला रहा था ने गाड़ी का तबादुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो करीमनगर से हुजूराबाद की सिमत जा रहे थे। महलूक बीजेपी लीडर बीजेपी के रुकने असम्बली व साबिक वजीर ई राजेंद्र के करीबी साथी थे और वो ई राजेंद्र के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। 1 रुपये में चिकन बिरयानी लेने के लिए होटल में हुजूम उमड़ पड़ा। ताहम बिरयानी न मिलने पर इनको मायूसी लौटना पड़ा और कई ग्राहकों ने होटल इंतजामिया से बहस व तकरार की। बाज ने होटल मालिक पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया। ये वाकया तेलंगाना के करीमनगर टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज टाउन में नई होटल का इफ्तिताह अमल में आया। होटल मैनेजर ने 1 रुपये में चिकन बिरयानी की पेशकश की खबर आम कर दी, जिसके साथ ही अंदरून 10 मिनट तकरीबन 800 पार्सल होटल इंतजामिया ने फरोख्त कर दिए। ताहम इसके बाद अवाम का एक बड़ा हुजूम होटल पहुंच गया, जिस पर होटल इंतजामिया परेशान हो गया। इन अफराद ने बिरयानी खत्म होने पर होटल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। झगड़े और ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अवाम को हटा दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्वामी मंदिर के करीब आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मंदिर के सामने
फोटो लैमिनेशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके साथ ही श्रद्धालुओं में तशवीश की लहर दौड़ गई। आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग के फैलने से रोकने को यकीनी बनाया। चंद घंटों जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में दुकानात में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। दुकानदारों का कहना है कि नुकसान 10 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। दूसरी तरफ तिरुपति देवस्थानम के ईओ धर्मा रेड्डी ने, जिन्होंने इस इलाके का मुआयना किया है, इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूबी मगरिब मानसून इम्कान है कि इस माह की 20 तारीख के बाद तेलंगाना में दाखिल होगा। जुनूब मगरिब मानसून जो 11 जून को आंध्र प्रदेश में दाखिल हुआ था, वहीं बरकरार है और तेलंगाना में गर्मी की लहर जारी है। कल रियासत के कई मुकामात पर अजीम तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान है। आइंदा 2 दिनों के दौरान आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, भदाद्री कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगोंडा और सूर्यापेट में अजला में शदीद गर्मी का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।